हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको सबसे पहले टेबल समझाई थी। टेबल से हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आपको बताई थी। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है। फर्स्ट मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप डायरेक्ट टेबल से वैल्यू पुट करना सीखें। देखिए, अभी मेरे पास टेबल यहाँ बनी हुई नहीं है, तो इसलिए मैं एक एक वैल्यू यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, जिससे आप सभी को याद भी हो जाएंगे। देखिए, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। फिर कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 30 होता है 1/2। और कॉस 60 भी क्या होता है 1/2। ये वैल्यू आप सभी को याद होनी चाहिए। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। देखिए, साइन 60 की जगह √3/2 इंटू कॉस 30 की जगह √3/2 प्लस साइन 30 की जगह 1/2 इंटू कॉस 60 की जगह 1/2। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। 3 + 1 क्या आ गया 4/4। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सॉल्व करना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1। एक छोटी सी बात आप यहाँ जरूर ध्यान दें, ये रूट के कंसेप्ट में आपके लिए बहुत काम आएगी कि यदि हम √2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो √6 हो जाता है। यदि हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, यानी कि सेम रूट मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा। यदि हम 2√2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले 2 को 3 से कराएंगे, 6 हो गया। √2 इंटू √2 क्या होता है 2, 6 इंटू 2 12 हो गया। फिर हम यहाँ पर 2√2 ले लेते हैं और यहाँ 2√3 ले लेते हैं। मतलब ब्रैकेट के बाहर, रूट के बाहर जो वैल्यू है वो सेम रख ली मैंने, और रूट के अंदर वैल्यू डिफरेंट रख ली है। तो देखिए 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √3 क्या हो गया √6। तो इसका आंसर हो जाएगा 4√6। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक बार दोबारा देख लें। अनइक्वल रूट होते हैं यानी असमान रूट होते हैं तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर लें। सेम रूट है तो रूट आपका हट जाएगा। 2√2 इंटू 3√2 है तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। √2 इंटू √2 2, तो ये हो जाएगा 12। 6 इंटू 2 12 हो गया। 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा √6। तो मल्टीप्लाई होकर 4√6। तो ये आपका आसान सा सवाल था। और देखिए आगे इसी तरह से, पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वैल्यू लिखने की आप आदत डाल लें। वैसे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यदि आप इसमें नहीं भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। कारण है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जामिनर केवल और केवल आंसर पर ही ध्यान देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। प्रूव करने का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 समझेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना, देखिए हमें प्रूव करना है 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60। 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस नेक्स्ट है 3 cos 60 इंटू tan 45। 3 cos 60 इंटू tan 45 इज इक्वल टू, आंसर मुझे लाना है 2 sec स्क्वायर 45, 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। अच्छा, एक बात आप यहाँ जरूर ध्यान दें, यदि जिनके पास पुरानी वाली किताब है स्टूडेंट एडवाइज़र की, तो उसमें यहाँ पर 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो 60 डिग्री से आंसर नहीं आएगा, यहाँ आपको 45 करेक्शन करना ही पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेते हैं। 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45 इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, प्रूव करने वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इक्वल टू के तरफ का जो एक हिस्सा है वो हमारा LHS कहलाएगा।
इक्वल टू के बाद जो दूसरा हिस्सा है वो हमारा RHS कहलाएगा। यानी मुझे इस तरह से सॉल्व करना है कि LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं LHS से। अब मैं बार बार ब्रैकेट में वैल्यू नहीं लिख रहा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आप सभी को वैल्यू अब याद होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले एक बार LHS को हम रिपीट कर लेते हैं। 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू tan 45। वैल्यू पुट करेंगे। 4 sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, sin 60 वैल्यू क्या होता है √3/2। लेकिन आपको पता है स्क्वायर हो रहा है तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा इस तरह से। प्लस 3 इंटू cos 60 1/2 tan 45 1। ब्रैकेट मार्क कर लेता हूँ, एक ब्रैकेट इधर लगा दिया, एक ब्रैकेट मैंने इधर लगा लिया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए 4 इंटू 1/2 √3/2 का स्क्वायर किया, ये हो गया 3/4। फिर प्लस यहाँ भी क्या आ गया 3/2, 4 से 4 कट जाएगा, क्या हो गया 3/2 प्लस 3/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये हो गया 3 + 3, कितना आ गया 6/2। सॉल्व करने पर 3 आपको मिल जाएगा। तो याद रखें अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमने अभी केवल और केवल किसको सॉल्व करा है LHS को सॉल्व करा है। अब हम एक बार RHS को सॉल्व करते हैं। देखिए RHS लेने पर RHS क्या है हमारे पास, 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। देखिए आप सभी को डायरेक्ट वैल्यू याद हो जानी चाहिए टेबल से, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज टेबल के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले आया sec 45, यदि याद नहीं होती तो आप 3 याद कर लें, sin cos 10, बाकी के 3 उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। तो देखिए sec 45 किसका अपोजिट होता है cos 45 का। cos 45 1/√2, तो sec 45 √2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90 होता है 1, ये 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 में से 1 गया, अगेन क्या आ गया 3 आ गया। आप देख सकते हैं LHS को सॉल्व करने पर भी 3 आया है, RHS को सॉल्व करने पर भी 3 आया है। इसका मतलब LHS किसके बराबर हो गया RHS के, और हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार दोबारा देख लें इसको। देखिए बहुत आसान सवाल है, केवल आपको वैल्यू पर ध्यान देना है। 4 sin 30 4 इंटू 1/2, sin 60 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू cos 60 1/2 tan 45 1। यहाँ हमने अरेंज किया 4 इंटू 1/2 √3/2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 3/4, क्योंकि रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। 3 इंटू 1/2 3/2 आ गया, 4 से 4 कट गया, 3/2 ये रहा, 3/2 ये रहा, दोनों को प्लस कर लें, डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 + 3 6 हो गया, 6/2 कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह से RHS में देखिए sec 45 यानी √2 का स्क्वायर कर दिया, आगे 2 चल ही रहा है, माइनस sin 90 का अपोजिट होता है कोसेक 90, और 1 का अपोजिट 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 -1, 4 -1, अगेन क्या आ गया 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, एक दो और समझेंगे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। तो आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, बहुत आसान चैप्टर है। मार्क्स के बारे में मैंने कल ही आपको बता दिया था कि इसमें से जनरली 1 मार्क्स का 1 ही क्वेश्चन आता है। बहुत आसान चैप्टर है और कई बार हो सकता है नहीं भी आए। 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है इसमें से, जनरली छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, लेकिन इसका जो बाद वाला चैप्टर है उसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें बेसिक चीज़ों को समझना होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझें। इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है। इवेल्युएट, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। sec 30
प्लस कोसेक 30। ये हमारे पास क्वेश्चन, एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। अब आप समझें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए बेसिक चीज़ वही, यानी आपको टेबल पर वैल्यू याद होनी चाहिए, वो टेबल पूरी आपको लर्न करनी है। लर्न नहीं होती है, आपको बनाना आ जाना चाहिए। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हम याद नहीं कर सकते, मैंने बनाने का तरीका भी आपको बताया है। जैसे ही राजस्थान बोर्ड की कॉपी मिलती है, आपको कॉपी मिलने और पेपर मिलने के बीच में लगभग 10 मिनट का जो गैप रहता है, उस दौरान आप इस टेबल को कॉपी के पीछे की साइड के पेपर पे बना लें, पर पेंसिल से ही बनाना। और यदि किसी बच्चे को याद नहीं होती है, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो याद कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आगे जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि टेबल पर आधारित बहुत सारे सवाल दैनिक जीवन में हमें पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, cos 45 वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30। देखिए sec 30 cos 30 का उल्टा है। cos 30 क्या होता है? √3 अपॉन 2। तो sec 30 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन √3 प्लस cosec 30। cosec 30 किसका उल्टा होगा? sin 30 का। sin 30 क्या होता है? 1/2। तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1। पहले तो बोलिए आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। अब हमें क्या करना है? एलसीएम लेना। याद रखें, न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो आप थोड़ा ध्यान से चलेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर को हमने ऐसे ही रहने दिया, ओवरऑल अपॉन लगा लिया। अब हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ √3 है, यहाँ 1 है, क्या आ जाएगा एलसीएम? √3 आ गया। क्या होगा? √3 से डिवाइड किया 1 बार, 1 × 2 2 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2√3। एक इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब आप देखिए सॉल्व कैसे करें। कुछ बेसिक चीज़ें जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी कि यदि a/b के नीचे c/d लिखा हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि a/b में c/d डिवाइड हो रहा है। यानी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a/b डिवाइड हो रहा है किससे? c/d से। तो देखिए बचपन में आपको सिखाया जाता है कि जब भी डिवाइड होता है फ्रैक्शन में तो इसको इनटू में बदल देते हैं, और बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसको हम उल्टा कर लेते हैं, यानी ये d/c हो जाता है। ठीक यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर फॉलो करना है कि ये जो नीचा वाला है √3, इसको आपको ऊपर भेज देना है 1 के साथ, और ये चीज़ इसके साथ आ जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा अरेंज करना सीखें। अरेंज करना देखिए, यहाँ पर है √3 आ गया 1 के साथ, तो ये हो गया √3 अपॉन √2 यहाँ पर है ये, इंटू 2 + 2√3। इस तरह से हमने इसको जमा देंगे। अब देखिए इसके बाद में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता। देखिए यहाँ तक तो कोई भी बच्चा कर लेगा, लेकिन अब सबसे बड़ी बात जो आती है, जो हमने आपको 9th क्लास में सिखाया था कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है उसमें यदि न्यूमरेटर में रूट आ रहा है तो कोई बात नहीं, न्यूमरेटर में रूट आ जाता है, हम उसको रहने देते हैं, उससे उस फ्रैक्शन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए यदि डिनोमिनेटर में रूट की संख्या आती है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये जनरली इस पूरे फ्रैक्शन को अनस्टेबल बनाती है। तो हमारा मकसद क्या होता है कि डिनोमिनेटर में से इस रूट को हटाना, और डिनोमिनेटर में से रूट को हटाने का केवल और केवल एक ही तरीका है, रैशनलाइजेशन करना, जिसको हिंदी में परिमेयकरण करना भी कहा जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास 2 रूट हैं, एक तो √2 है और एक ब्रैकेट में 2 + 2√3 है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, रैशनलाइजेशन करना सीखें। सबसे पहले √3 को तो ऊपर रहने दें आप, अपॉन में मुझे 2 चीज़ों का रैशनलाइजेशन करना है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं √2 का करा रहा हूँ। देखिए 9th क्लास में हमने आपको सिखाया था कि जब भी अकेली संख्या यानी सिंगल नंबर रूट में आता है तो उसका रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि उसी संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो √2 है तो इसलिए मैंने क्या किया, √2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या यूं कहें ऊपर भी √2 है नीचे भी √2 है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से डिवाइड करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हो गया साहब इसका रैशनलाइजेशन। अब इसका सीखें। यह है 2√3 + 2। अब मुझे इसका रैशनलाइजेशन करना है। आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत किए हैं, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं अगर आपको ध्यान हो तो। आपने इस तरह के क्वेश्चन किए थे कि हमारे पास √3 + 2 इस तरह की संख्या आती थी,
तो हम क्या करते थे, इसके कॉन्जुगेट से, यानी प्लस की संख्या है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते थे, और माइनस की संख्या है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड हम कराते थे। वही कंसेप्ट अब हमें इसमें भी लगाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमें इसमें 2 + 2√3 का कराना है, तो समझें 2√3 + 2, ये तो आपको दे ही रखा है। अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉन्जुगेट से, यानी इसके माइनस से, 2√3 - 2, और ऊपर भी मैंने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2√3 - 2 से। कोई बच्चा यूँ कहे कि सर इसको थोड़ा और आसान बना दें। आसान बनाने का तरीका ये है बेटा कि आप इसमें से 2 कॉमन ले लें, ये सवाल और आसान बन जाएगा। देखिए अगर आसान बनाना चाहते हैं, पहले तो इसी से करके दिखा देता हूँ। ये तो हो जाएगा आपका √6, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा, √3 - 1, √2 × √2 कितना हो गया, 2। यहाँ सॉल्व करना सीखें। यहाँ हमेशा a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा। ये आपका a + b, ये आपका a - b, क्या हो गया देखें, a का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। साइड में मैं लिख देता हूँ कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया है, a + b, a - b, आंसर आता है इसका हमेशा a² - b²। सॉल्व करना देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया √6 × √3 - 1। सॉल्व करना देखें, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 × 3 कितना हो गया, 12 -4। तो कुल मिलाकर इस सवाल का सही उत्तर होगा √6 × √3 - 1/8। इसका सही आंसर होगा √6 × √3 - 1/8। अब मेरी एक बात और आप ध्यान से सुनिएगा। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये जो टर्म है ये हमें थोड़ी सी कठिन लग रही, क्या आप इसको और आसान कर सकते हैं क्या? देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसमें से 2 बाहर निकाल लेते हैं, यदि 2 कॉमन आ जाएगा तो ये √3 और +1 बन जाएगा, तो ये और आसान हो जाएगा। इसी को एक और तरीके से देखिए आगे, यानी तरीका तो आप यही मानकर चलें, बस एक स्टेप कॉमन लेना हो जाएगा, जिससे क्या है सवाल जो दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये और आसान हो जाएगा। तो थोड़ा समझें, इसी को मैं दोबारा कर रहा हूँ। जनरली ऐसे सवाल एग्जाम में आते नहीं हैं, कारण है 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें इतना बड़ा सवाल नहीं आता है, उसमें जनरली छोटे छोटे सवाल ही आते हैं, जैसे इवेल्युएट करें, प्रूव करें, LHS = RHS लाएं। फिर भी हमारी बुक में दे रखा है, हमें कंसेप्ट इसका पता होना चाहिए। समझें, हमारे पास है √3/√2। मैंने आपसे कहा आप कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए कॉमन किसको लेते हैं, ये बात हमेशा ध्यान दें, जो दोनों के पास है हम उसे कॉमन लेंगे। और एक तरह से कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना भी, यानी इन दोनों में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 को आप बाहर निकाल लें। तो देखिए क्या रह जाएगा, √3 और +1। अब ये चीज़ थोड़ी आसान हो गई। फिर वही नियम है, रैशनलाइजेशन करना चाहें तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि बाय रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। मैंने पूरा नहीं लिखा है, बस सिंबलिक फॉर्म में लिखा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप इसको कंप्लीट एग्जाम में लिख सकते हैं कि बाय रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब समझें आप, हमारे पास √3 ऊपर है और नीचे वाला जो 2 है उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कारण ऊपर वाले रूट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे 2 मेरे पास कंप्लीट नंबर है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए रूट में नंबर कौन से, एक तो √2 है और एक √3 + 1 है, तो पहले हम √2 का करा लेते हैं। तो √2 का कराने के लिए √2 से ही मल्टीप्लाई नीचे कराएंगे डिनोमिनेटर में, और ऐसा ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कराएंगे। अब देखिए अब कौन सा नंबर रह गया, √3 + 1। √3 + 1 का रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ये आपने 9th क्लास में भी सीखा है कि हम इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट प्लस है तो माइनस होगा, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए √3 - 1 और ऊपर भी √3 - 1। अब देखिए सवाल दिखने में थोड़ा आसान लग रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। √3 × √2 क्या हो गया, √6 × √3 - 1, ये क्या हो गया, √2 और 2 ये 4 हो गया, इंटू a + b और a - b, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, √6 × √3 - 1 अपॉन 4 × 3 - 1। 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा,
2 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इस सवाल का आंसर आप फिर से देख सकते हैं, √6 इंटू √3 - 1 अपॉन 8। यही आपका सही आंसर होगा, √6 इंटू √3 - 1 अपॉन 8। तो आसान सवाल है। तो ऐसे सवालों में आप थोड़ा सा ध्यान दें। एक बार यहाँ पर थोड़ा जरूर अलर्ट करना चाहूँगा एक बार फिर से कि यदि सवाल को सॉल्व करने के दौरान ऊपर रूट आ जाता है और नीचे परफेक्ट नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए √3/5 आ गया, √3/4 आ गया, तो ऐसे सवाल में रैशनलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि रूट की संख्या नीचे आती है तो आप विशेष ध्यान रखना बेटा कि आपको रैशनलाइजेशन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें वो जो नीचे से जो रूट है उसको हमें हटाना है। हटाने का तरीका क्या होता है, यदि अकेली संख्या रूट में है तो उसी से मल्टीप्लाई नीचे भी करें डिनोमिनेटर में और ऊपर न्यूमरेटर में भी करें। और यदि इस तरह से एक नंबर इस तरह से आ जाता है कि √3 + 1 √3 - 1, इन दैट केस आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब यदि नीचे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, और यदि मान लीजिए √3 - 1 होता तो आप √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लेते। हमेशा यहाँ पर a + b और a - b का ही फॉर्म लगेगा, a² - b²। सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए फायदा क्या हुआ, कहाँ तो मेरे पास ये टर्म थी और कहाँ मेरे पास ये टर्म आ गई। दोनों को कंपेयर करें। इसका डिनोमिनेटर आप देखिए रूट में है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, और इसका डिनोमिनेटर ओनली 8 है, केवल 8 है। तो इसलिए एक स्टेबल नंबर है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर होगा। कई बार बच्चे इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं कि √6 को √3 से करा लिया कि साहब √18 आ गया, और √6 को -1 से कराया तो माइनस का √6 आ गया। आप करा सकते हैं, और अगर यहीं तक भी छोड़ देंगे तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो यह हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखिए आप, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, उसको समझें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। एक सवाल और देखेंगे इस तरह से प्रूव करने वाला। एग्जाम्पल नंबर 5 प्रूव करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 3 tan² 30 डिग्री, 3 tan² 30 डिग्री, देन माइनस, फिर है 4/3 sin² 60। देखिए सवाल बहुत ढंग से लिखना है, एक भी माइनस प्लस की गलती हो गई उत्तर कुछ और आ जाएगा, ये बात आप ध्यान दें। फिर -1/2 cosec² 45, -1/2 cosec² 45, देन +4/3 sin² 90, +4/3 sin² 90। और हमें इस सवाल का जो उत्तर लाना है वो लाना है 1/3। एक बार दोबारा चेक करवा देते हैं क्वेश्चन को। 3 tan² 30 -4/3 sin² 60 -1/2 cosec² 45 +4/3 sin² 90, और आंसर क्या लाना है 1/3। समझें, LHS से शुरुआत करेंगे। देखिए LHS ये रहा आपका कंप्लीट, इसमें आप सीधे वैल्यू पुट करें। सबसे पहले 3 इंटू tan 30 का होल स्क्वायर हो रहा है। tan 30 क्या होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर, फिर -4/3 sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, देन अगेन -1/2 इंटू cosec 45। cosec 45 किसका अपोजिट होता है, sin 45 का। sin 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, प्लस 4/3 sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो पहले केस में तो आपको क्या करना है साहब, सभी वैल्यू ढंग से पुट करनी है। अब हम इनके स्क्वायर करवा लेते हैं। 3 इंटू रूट का स्क्वायर कराएंगे, रूट हट जाएगा, ब्रैकेट में बंद करते चलते हैं, -4/3 ये हो गया 3/4, अगेन -1/2 इंटू 2 प्लस 4/3। सॉल्व कर लें, देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, देखो यहाँ से बचेगा 1, -1, अगेन -1 प्लस 4/3। सॉल्व करना सीखें, +1 से तो -1 सीधे ही कट गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 मान सकते हैं। एलसीएम ले लें आप, 3 एलसीएम ले लिया, माइनस का 3 प्लस का 4 क्या आ गया, 1/3 किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। बहुत आसान सवाल है, सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर 1/3 आ जाएगा।
एक और बात आप यहाँ ध्यान दें, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में यहाँ मौजूद हैं, तो अच्छे अच्छे मैं आपको यहाँ करवा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आसान क्वेश्चन हैं, वो आपको खुद करने हैं। इसके साथ नोट्स मैंने आपको कल भी बताया था, नोट्स मैंने इस तरह से डिजाइन करे हैं कि ऊपर तो पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो आपकी बुक है, और उसके जस्ट नीचे उसके साथ उसके आंसर अटैच है। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर कर नीचे वाले आंसरों को आप देख सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आता, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।